डॉक्टर उमर, जिसे पिछले हफ्ते पकड़े गए फरीदाबाद स्थित आतंकी मॉड्यूल का सदस्य माना जा रहा है, उस I-20 कार में मौजूद था जिसमें सोमवार शाम लाल किला के पास विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। उसी के परिवार की यह पहली प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने उठाया है। एक तो मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल रहे हो? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। फिर उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जीएमसी अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ, बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज़्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राथर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था देखो, इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से, बस उसके बाद। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। जी जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था। मैं शांत रहता था, बातें ज़्यादा नहीं करता था, ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था, ये मुझे पता है। जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ। हरियाणा के फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ सिलसिले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार ने भी सामने आकर अपनी सफाई दी है। कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने कहा है कि जी सर, मेरा नाम आज़ाद शकील है। तो बताइए, जो कल फोटो वायरल हुआ है, कहते उस पे कि डिप्टी से पकड़ी गई है, तो क्या कहेंगे आप? कब वो घर आया था और क्या कर रहा था वो घर? जी सर, पिछली बार वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी। उसी टाइम आया था, 1-2 दिन, फिर गया था वापस वो। तो क्या सुनने में आया कल हुआ है? जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मुलविस नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। हाँ सर, हम पूरी इंडियन है। हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं, ये आप लोगों से कह सकते हो। हमारा खेती बाड़ी का काम है, सब कुछ। तो कैसा लड़का था वो? जी सर, बहुत अच्छा। आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस, वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ।
कब वो घर आ रहा था? जी सर, हमारी बहन की शादी थी 9-10 तारीख को। जी सर, वो अब कैंसिल हुई। माना जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के मुख्य आरोपी अपने सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद घबरा गए थे। इंडिया टुडे के अनुसार उमर ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोटक से लदी i20 कार में जानबूझकर विस्फोट किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए। जांचकर्ता फरीदाबाद के उस आतंकी मॉड्यूल से उसके संबंध की जांच कर रहे हैं, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसने ही इस बम विस्फोट की साजिश रची थी। प्रारंभिक खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाने से पहले कार में विस्फोटक लगाए गए थे। इंडिया टुडे ने बताया कि उमर ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर बम विस्फोट की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उमर को लगता था कि उसके सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है। सूत्रों के अनुसार हताशा में उसने गिरफ्तारी का सामना करने के बजाय फिदाइन हमले को अंजाम देने का फैसला लिया। उमर ने कथित तौर पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर i20 के अंदर एक डेटोनेटर लगाया और विस्फोट को अंजाम दिया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि हमले में ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल का इस्तेमाल किया गया था, जो एक अत्यधिक ज्वलनशील मिश्रण है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर औद्योगिक विस्फोटों में किया जाता है। पुलिस ने बताया है कि कार में मिले जले हुए शव का DNA टेस्ट कराया जाएगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या वो वाकई में उमर था, जो महीनों से फरार था और उत्तर भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण और हथियार की तस्करी के कई मामलों में वांछित था।